नमस्कार बच्चों, आज दिनांक 12 मार्च वर्ष 2021 10वीं कक्षा मैथ्स 1 प्रकीर्ण प्रसंग्रह 3 हम लोग कर रहे थे। और इस वीडियो में हम लोग अंतिम 3 सवाल 12वां, 13वां और 14वां सवाल करेंगे। कुछ बच्चों को डाउट था, इसलिए इस प्रकीर्ण प्रसंग्रह का रिवीजन मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को। 12वें सवाल में आप देखेंगे कि पी पदों का योगफल, किसी अंकगणितीय श्रृंखला में पी पदों का योगफल क्यू पदों के योगफल के बराबर है, तो हमें सिद्ध करना है कि पी प्लस क्यू पदों का योगफल जो है 0 है। तो उपपत्ति शुरू करेंगे। Sn का सूत्र लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी जानकारी दी गई है या जो सिद्ध करने के लिए कहा गया है उसमें सब में S है। S होने के वजह से सिर्फ यहाँ पर Sn का ही सूत्र लगाया जाएगा। तो Sn बराबर n/2 2a + n-1 d। अब यहाँ Sp की बात हो रही है, इसलिए n के जगह पे p लिखेंगे। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ p डाल दिया। इसके बाद में d का अंदर गुणा हो गया, फिर p/2 को भी अंदर गुणा कर दिया। इस तरह Sp मिल गया नंबर 1। जिस तरह Sp निकाला है उसी तरह Sq भी निकाला जा सकता है। सिर्फ जहाँ p है वहाँ पर q आ जाएगा। अब देखिए Sp और Sq ये दोनों बराबर हैं, इसलिए ये Sp का मान और ये Sq का मान ये भी बराबर। अब आप देखिए कहीं कहीं पर यहाँ बटे में 2 दिया है, तो बटे हटाने के लिए 2 से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। तो देखिए 2 से सब जगह गुणा हो गया है। जहाँ पर बटे 2 है वहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, और जहाँ पर बटे 2 नहीं है वहाँ पे 2 से गुणा हो जाएगा। इस तरह से 2 से गुणा हो गया। अब इसके बाद देखिए PA और ये QA, ये राइट साइड में जितनी भी चीज़ें उसको लेफ़्ट साइड में शिफ्ट किया है। +2QA है, तो यहाँ पर देखिए -2QA हो गया। फिर ये जो +Q² है इधर आके -Q² हो गया। ये -QD है, इधर आके +QD हो गया। और चूँकि राइट साइड में सारी चीज़ें अब लेफ़्ट में जा चुकी हैं, तो राइट में कुछ भी नहीं बचा, तो 0 लिखना पड़ेगा। इतना होने के बाद में क्या करना है, ये PA और ये QA एक साथ में लिखेंगे। ऐसे ही P² Q² नीचे वाले स्टेप में एक साथ लिखना है। ये PD और ये QD वाले स्टेप भी एक साथ आ जाएंगे। इतना होने के बाद आपको कॉमन ले लेना है हर 2 पदों से। जैसे यहाँ 2a कॉमन, यहाँ पर d कॉमन, यहाँ पर भी d कॉमन। फिर इसके बाद ये P² - Q² में यहाँ फार्मूला लग जाएगा। जैसे a² - b² क्या होता है, a - b a + b होता है। ऐसे P² - Q² p + q p - q हो जाएगा। अब इतना होने के बाद आप देखिए कि p - q सभी स्टेप में आपको दिखाई देंगे। तो इसलिए अगले स्टेप में क्या करना है, p - q कॉमन ले लेना है। p - q कॉमन ले लेंगे, जो बच जाएगा वो ब्रैकेट में आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी देखिए d कॉमन है, तो d भी कॉमन ले लिया। d कॉमन ले लिया तो p + q बचा। यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 लिखना पड़ेगा, = 0 लिखना ही है सब स्टेप में। अब आप ध्यान से देखिए, ये ब्रैकेट के अंदर जो है, बड़े ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है, ये एक्चुअली P + Q का फार्मूला है। जैसे Sn का हम लोग फार्मूला लिखते हैं 2a + n-1 × d। तो अब यहाँ पर n के जगह पे p + q है, इसलिए यहाँ भी n के जगह पे p + q है। तो ये जो यहाँ पर जो लिखा है ये Sp + q का सूत्र है, तो इसके स्थान पर Sp + q लिख दिया। अब p - q राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो भाग हो जाएगा, और 0 भागे कुछ भी करते हैं तो 0 ही आता है, इसलिए Sp + q का मान 0 आ गया। तो यहाँ पर सिद्ध होता है कि p + q पदों का योगफल 0 होता है। 13वें सवाल में mवें पद का m गुना nवें पद के n गुने के बराबर है। हमें सिद्ध करना है कि m + nवां पद भी 0 होगा। तो उपपत्ति में mTm = nTn। अब Tm का फार्मूला लग जाएगा, सिर्फ n के जगह पे m आ जाएगा। ऐसे Tn का सूत्र लग जाएगा। इसके बाद में क्या किया है, d का अंदर गुणा कर दिया, ये साइड में भी d का अंदर गुणा कर दिया, बाद में m का अंदर गुणा, यहाँ n का अंदर गुणा, फिर m a n a एक साथ लिखेंगे, m² d² और n² d² एक साथ में, -md -nd एक साथ में लिखेंगे, तो ये वाला स्टेप प्राप्त हो जाएगा।
देखिए यहाँ पर सारे ए वाले पद, फिर m स्क्वायर डी n स्क्वायर डी पद एक साथ, md nd एक साथ में। अब यहाँ पर a कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर d कॉमन, यहाँ पर भी d कॉमन। याद रखिए जब कभी भी माइनस कॉमन जब लेते हैं तो अंदर ये जो चिन्ह है वो चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन लिया है। इतना होने के बाद में ये सूत्र ये देखिए लग गया, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का m माइनस n m प्लस n हो गया। पहले जैसे ही जैसे इसके पहले सवाल में किया था हमने, उससे काफ़ी मिलता जुलता है ये। इसके बाद में सभी पदों से m माइनस n कॉमन ले लिया तो ये मिल गया है। उसके बाद में ये इन दोनों पदों में d कॉमन है तो देखिए d कॉमन ले लिया है। अब ध्यान से देखिए ये बड़े ब्रैकेट के अंदर जो दिख रहा है वो Tm प्लस n का सूत्र है। जैसे हम लोग Tn कैसे लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस फ़र्क ये है कि यहाँ n के जगह पे m प्लस n है, इसलिए यहाँ भी n के जगह पे m प्लस n है। तो ये जो सूत्र है वो Tm प्लस n का सूत्र है। m माइनस 1 वहाँ जाके भाग हो जाएगा, Tm प्लस n 0 हो जाएगा। तो फिर यहाँ भी सिद्ध हो गया कि m प्लस nवां पद शून्य होगा। 14वां एक कृति दी गई है, कृति पूर्ण करना है। 1 वर्ष के पश्चात प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज, तो ये कैलकुलेट करेंगे 100 आ जाएगा। फिर 2 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाला ब्याज 200 आ जाएगा। 3 वर्ष के पश्चात, तो देखिए तीनों में 1 वर्ष में क्या था, 1000 गुणे 10 गुणे 1/100 था। 2 वर्ष में क्या था, इसके जगह पे 2 आ गया, तो बाकी 1000 और 10 सब जगह सेम ही है। तो ऐसे ही 3 वर्ष के पश्चात है तो यहाँ 1 2 तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, बाकी 1000 10 और 100 वैसे का वैसे रहने वाला है। और इसका आंसर 300 ऑलरेडी दिया है। तो देखिए पहले वर्ष का ब्याज 100 आ रहा है, दूसरे वर्ष का ब्याज 200 आ रहा है, तीसरे वर्ष का ब्याज 300 आ रहा है। तो ऐसे ही ये चौथे, पाँचवें और छठवें वर्ष के पश्चात का जो ब्याज होगा वो 400, 500 और 600 होगा। अब इस आधार पे अगर इस तरह से श्रृंखला हम लोग बनाएं कि जो पहला जो संख्या है वो 100, दूसरा 200, तीसरा 300, फिर 400, 500, 600, तो यहाँ पर d देखिए 100 यहाँ बढ़ रहा है तो d का मान 100 आ जाएगा। पहला जो ब्याज है 100 था इसलिए a का मान 100 हो जाएगा। इसलिए 20 वर्ष के पश्चात प्राप्त होने वाला ब्याज के लिए Tn का सूत्र, अब यहाँ 20 वर्ष का ब्याज ज्ञात करें, 20वें वर्ष का ब्याज, तो n के जगह पे 20 आ जाएगा। पहला ब्याज 100 था इसलिए a के जगह पे 100 आ जाएगा। d 100 चूँकि बढ़ रही, यहाँ ब्याज 100 रुपया बढ़ रहा है इसलिए d के स्थान पर 100 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो 2000 आंसर आ जाएगा। इसलिए 20 वर्ष के पश्चात प्राप्त कुल ब्याज जो है वो 2000 रुपये होगा। तो ये इसी प्रकार ये प्रकीर्ण पद संग्रह 3 यहाँ पर समाप्त होता है। आप लोग इसे अच्छी तरह से समझिए, नोटबुक में हल करिए। कहीं कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप मुझसे संपर्क करिए। धन्यवाद।